नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए 23 और 24 मई को जापान जाएंगे। इस दौरान 40 घंटे में 23 मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी एक रात टोक्यो में बिताएंगे और 2 रात विमान में यात्रा करेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच हो रहे शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। समिट से पहले पीएम मोदी ने बताया कि इस बार सभी नेता इंडो पैसिफिक में विकास और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर ही फोकस करेंगे। श्रीलंका में पिछले 2 हफ्तों से चल रही इमरजेंसी को हटा लिया गया है। वहां चल रहे आर्थिक संकट के बीच सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई थी। तो शाम क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन शाम को आंधी का माहौल बना रहा। क्षेत्र के कई गांवों में शाम को धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे आम लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। हल्की बारिश से जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं खेतों में गर्मी के कारण लगातार मुरझा रही फसलों को भी कुछ फायदा होने की उम्मीद है। राज्यपाल कलराज मिश्र आज माउंट आबू पहुंचेंगे। गवर्नर के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध कर लिए। पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं 362 और साथ ही 6 कैमरे भी लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार 30 जून तक राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू में ही रहेंगे। खबर नागौर से है। यहां खीवसर के दौरे पर रही ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने सांसद हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपके नेता कहीं पर भी राजनीतिक भाषण शुरू कर देते हैं। विधायक ने कहा कि मैं परशुराम मदरेना की पोती महिपाल मदरेना की बेटी हूं और उसूलों की राजनीति करती हूं। अपने भाषण में दिव्या ने कहा कि मैं पिछली बार खीवसर का राजनीतिक टेम्परेचर चेक करने आई थी और नाप लिया है। बीमारी बहुत जबरदस्त, ऑपरेशन करना जरूरी है और अब दूसरी बार आकर ऑपरेशन का आगाज कर चुकी हूं। बीकानेर में बीते कई दिनों से पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। मामला पुलिस लाइन के पास का है। यहां वार्ड 52 के पार्षद महेंद्र बटगुजर के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग का विरोध करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। बातचीत के दौरान महेंद्र बटगुजर ने बताया कि लोग पानी के लिए रोज हमारे कपड़े फाड़ते हैं। हम अधिकारियों से 10 टैंकर की मांग करते हैं तो 2 टैंकर ही मुश्किल से आते हैं। बानसूर के पंचायत समिति में दिव्यांगों के लिए शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन शिविर में पर्याप्त छाया और पंखे की सुविधा नहीं होने के चलते दिव्यांग बच्चे चिलचिलाती धूप में बैठे और रोते बिलखते नजर आए। शिविर में अधिकारियों की ओर से पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई और अपेक्षा से ज्यादा लोग शिविर का लाभ लेने के लिए पहुंच गए। शिविर में छोटे बच्चे के साथ महिलाएं भी धूप में बैठे नजर आई। शिविर में कोई माइक अलाउंस की व्यवस्था की गई और इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिव्यांग अपने कामकाज करवाने के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। वहीं शिविर का निरीक्षण करने के लिए बानसूर एसडीएम राहुल सैनी पहुंचे और उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया तो लोगों ने अपनी समस्या एसडीएम को बताई। इसके साथ एसडीएम ने अधिकारियों को धूप में बैठे दिव्यांगों के छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। चाकसू क्षेत्र में सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट करने वालों की अब खैर नहीं होगी। इसको लेकर पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस अब ऐसे लोगों पर नजर रख रही है। थानाधिकारी यशवंत सिंह यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गलत कंटेंट के पोस्ट को शेयर नहीं करें, इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। वहीं उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई कर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा। केंद्र सरकार ने जनता को पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर पर वैट कम किया और आम जनता को राहत दी। बीजेपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बयान दिया और कहा कि केंद्र ने आम जनता को राहत दी है।
वहीं उन्होंने सवाल किया और पूछा कि राज्य सरकार राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट कब कम करेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जोधपुर में भी पेट्रोल और डीजल के भाव कम होने से आम लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर में पेट्रोल अब 108 रुपए 27 पैसे हो गया है और डीजल 93 रुपए 54 पैसे हो गया। टोंक के देवरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव की बेटी न्याय पाने के लिए 6 महीने से थाने की चक्कर काट रही है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। दरअसल बेटी सीमा मीना को पति मनीष मीना ने गत कुछ महीने पहले 1 लाख रुपए की मांग करते हुए मारपीट की थी। इसके साथ ही 2 बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया और आरोपी पति ने एक दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया था। पीड़िता ने बताया कि उसका पति आए दिन उसके साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट करता था। पीड़िता ने बताया कि उसने कई आला अधिकारियों को भी शिकायत कर वो थक चुकी है, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। पुलिस अधिकारियों का ध्यान नहीं है। झुंझुनू के नवलगढ़ के साइंस पार्क के पास स्थित एक बाग के पास एक थैली में 500 के कुछ जले हुए नोट मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जले हुए नोटों को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। पिछले 52 दिन से शहीद स्मारक पर सीएचसी का धरना चल रहा है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने शनिवार को सीएचसी को वार्ता के लिए आवास पर बुलाया था, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग द्वारा 28,000 स्वास्थ्य सहायकों को कोरोना काल में ड्यूटी लगाया गया था, लेकिन कोरोना का कहर कम होने के बाद उन्हें हटा लिया गया। वहीं स्वास्थ्य सहायकों ने जिला कलेक्टर और प्रदेश के तमाम मंत्रियों को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब स्वास्थ्य सहायक उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो गए हैं। जयपुर के अस्पताल के ओपीडी में गत कुछ दिनों से बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ोतरी हुई है और इस मौसम में बुखार के मरीजों के आने पर डॉक्टरों ने चिंता जताई है। डॉक्टर्स का कहना है कि अक्सर इस मौसम में सामान्यतः बुखार के मरीज आते नहीं हैं, लेकिन अभी अचानक फीवर से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन विभाग के ओपीडी में आने वाले 500 मरीजों में से करीब 250 से 300 मरीजों में बुखार के लक्षण देखे गए। डॉक्टर्स का कहना है कि बुखार के साथ साथ वे सभी लक्षण भी मरीजों में दिखाई दे रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर आते हैं, लेकिन ये मरीज 3 से 7 दिन की दवा लेने पर ठीक भी हो रहे हैं। वहीं आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किए जा रहे हैं। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में एक दोस्त ने शराब के नशे में अपने दोस्त के लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। दरअसल दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। वहीं सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे दोस्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर उसको 1 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। दोनों एक साथ ही मजदूरी करते थे। रात को दोनों ने शराब पार्टी की और इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच में जुट गई। राजस्थान हाईकोर्ट के जज प्रकाश गुप्ता मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन किए और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। वहीं इस मौके पर मंदिर के पंडितों ने जज को माला पहनाकर स्वागत किया, चोले का टीका लगाया। जज के साथ जिला जस्टिस पूरन शर्मा मौजूद रहे। मंदिर सचिव ने जज का स्वागत किया और मोदक प्रसादी भेंट किया। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे और गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। छबड़ा में एक शख्स रमेश लोधा की हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक युवक के परिजनों ने विरोध जताया और शव लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर पहुंचे। ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने शव रखकर विरोध जताया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों से समझाइश की कोशिश की।
चित्तौड़गढ़ के कपासन में शराब के लेने देने की बात को लेकर आपसी विवाद हो गया। इस विवाद में जीजा ने अपने ही साली को धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया और 3 लोग घायल। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को डिटेन किया है। जानकारी के अनुसार मेवदा कॉलोनी के कंजर बस्ती में कुछ लोग वहां बैठकर शराब पी रहे थे, तभी वहां से एक शख्स ने शराब पी रहे शख्स के बेटे के साथ मारपीट की। घटना की सूचना पर कपासन डीएसपी गीता चौधरी और थानाधिकारी फूलचंद टेलर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। सीकर के दांतारामगढ़ में राजकीय सीएचसी में पिछले 2 साल से एक्सरे मशीन बंद पड़ी रही और इसी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें फ्री जांच का लाभ नहीं मिल रहा है और बाहर से पैसे देकर एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं। एक्सरे मशीन चलाने वाले रेडियोलॉजिस्ट पिछले 2 साल से बिना काम किए ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आर.के. जांगीर ने बताया कि मशीन पिछले 2 साल से खराब पड़ी है और इसे विभाग द्वारा कंडम घोषित कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने कई बार विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही बताया कि दांता सीएचसी को मॉडल सीएचसी बनाने की घोषणा की थी, जो कि प्रक्रियाधीन है और मॉडल सीएचसी बनने के साथ ही अस्पताल में कई प्रकार की नई मशीनें भी खरीदी जाएंगी। अस्पताल प्रशासन ने स्थानीय विधायक और विभाग से मांग की है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर मरीजों को राहत दें। सूरजगढ़ के झुंझुनू में एक युवक सोशल साइट पर एक लड़की से दोस्ती भारी पड़ रही है। युवती से मिलने सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचे युवक को जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल सूरजगढ़ के पिलोद गांव का रहने वाला विनोद मेघवाल गुजरात में काम करता है और 18 मई को परिवार में शादी समारोह में भाग लेने की बात कहकर निकला था, लेकिन अगले दिन उसने अपने पिता को फोन कर बताया कि उसका अनजान लोगों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट की। मामले में युवक के पिता ने सूरजगढ़ थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ बेटे का अपहरण और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने युवक के मोबाइल पर आए नंबरों की जांच की तो युवक को यूपी पुलिस के कब्जे में मिला। पीड़ित पुलिस जाब्ते के साथ यूपी में पप्पल थाने पहुंचा और पुलिस ने शांति भंग गिरफ्तार किया। इसके बाद सूरजगढ़ पुलिस युवक को यूपी से दस्तयाब कर सूरजगढ़ ले जाया गया। सूरजगढ़ पहुंचने के बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। युवक ने बताया कि उसकी सोशल मीडिया पर पप्पल इलाके की एक लड़की से उसकी जान पहचान हुई थी। लड़की के बुलाने पर वह गुजरात जाने के बजाय यूपी चला गया, लेकिन वहां पर लड़की के परिजनों को जानकारी होने पर उन्होंने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। बौली में बघेरे की मूवमेंट को लेकर लगातार दहशत का माहौल है। पुलिस थाना क्षेत्र के गंगवाड़ा गांव में बीती रात बघेरे ने एक गाय के बछड़े का शिकार कर लिया। पीड़ित ने बताया कि जब सब लोग घर पर सो रहे थे तो आबादी क्षेत्र में स्थित उनके घर पर एक बघेरे ने हमला कर दिया। वहीं सूचना पाकर वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। बहरहाल स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से बघेरे का रेस्क्यू कर उसे जंगल क्षेत्र में छोड़े जाने की मांग की है। जयपुर के आमेर में युवाओं ने पहल करते हुए भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत दिलाने का काम किया है। दिल्ली रोड पर दयाला की ढाड़ी पर राधा गोविंद युवा मंडल की ओर से राहगीरों को नींबू पानी पिलाया गया। आयोजनकर्ता गिरिराज सैनी ने बताया कि हमारा उद्देश्य इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाना है। साथ ही लोगों को इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए पौधे लगाने चाहिए। इससे छाया बनने और गर्मी से भी राहत मिल सके, वहीं लोगों द्वारा युवाओं की इस अनूठी पहल के लिए सराहा गया है। सुमेरपुर में पिछले 2 दिनों से मौसम परिवर्तन होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के अंदर बारिश की चेतावनी दी गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश समेत उपखंड में तेजी से गर्मी पड़ रही थी। तेज गर्मी के कारण आमजन परेशान था, लेकिन मौसम परिवर्तन होने के कारण मौसम ठंडा होने से लोगों को राहत मिली। अजमेर में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी के बाद अचानक मौसम में बदलाव हुआ। लोगों को राहत मिली। तेज हवा के साथ बारिश से मौसम बेहद सुहावना हुआ। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने इससे पहले आज चल रहा बैठकों का दौर। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुलाई सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी समेत सभी दलों के नेता बैठक में हुए शामिल।
लखनऊ में हुई सपा की विधानमंडल दल की बैठक। अखिलेश यादव ने बजट सत्र में योगी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की बनाई रणनीति। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को आज से बड़ी राहत। पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत 7 रुपये कम हुई। केंद्र सरकार ने कल पेट्रोल और डीजल पर घटाई थी एक्साइज ड्यूटी। कटौती के बाद लखनऊ में पेट्रोल 95 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर की दर पर पहुंच गया है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष दाखिल करेगा एक और याचिका। शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग करेगा हिंदू पक्ष। सोमवार को वाराणसी के सिविल कोर्ट में दाखिल होगी याचिका। सिविल कोर्ट ने जिला जज को हैंडओवर की ज्ञानवापी केस की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। 23 मई को शुरू होगी ज्ञानवापी पर सुनवाई। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने राहुल गांधी को लेकर दिया बेतुका बयान। बताया राहुल गांधी मानसिक रोगी हैं। राहुल गांधी बचपन से ही कुपोषित। परमहंस आचार्य राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि राहुल गांधी के मानसिक रोगी होने की जिम्मेवार सोनिया गांधी है, क्योंकि जिन बच्चों को माताएं दूध नहीं पिलाती हैं उन बच्चों में दिमाग की कमी और पागलपन होना स्वाभाविक है। योगी सरकार के सख्त कार्रवाई के आदेश देने के बाद प्रदेश भर में अपात्र लोग कर रहे राशन कार्ड सरेंडर। शासन का सख्त आदेश। अगर अपात्र लोग राशन लेते रहे तो होगी कार्रवाई। जल्द ही जिलों में विभाग के स्तर से जांच होगी शुरू। श्रावस्ती में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। हटवाया गया अतिक्रमण। पुलिस और नगर पंचायत कर्मियों की मौजूदगी में हटा अतिक्रमण। सरकारी गली के रास्ते पर था वर्षों से अतिक्रमण। देवरिया में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सब्जी मंडी और फल मंडी में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। 12 मई को डीएम ने मंडी का किया था निरीक्षण। एसडीएम सौरभ सिंह के नेतृत्व में चला अभियान। जिले के नवीन सब्जी मंडी में अवैध तरीके से चल रही थी दुकानें। लखीमपुर खीरी में अवैध निर्माण किया गया नष्ट। एसडीएम तहसीलदार ने की कार्रवाई। ग्राम पंचायत तमरुआ में चला बुलडोजर। अवैध निर्माण हटाने के बाद भूमि की घेराबंदी। पीएम मोदी ने थॉमस कप और उबर कप के बैडमिंटन खिलाड़ियों से संवाद किया और हरियाणा की खेल प्रतिभाओं की तारीफ की। पीएम मोदी ने हरियाणा के खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से पूछा, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं। अक्षय कुमार ने नहीं अब तक देखी कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2। फिल्म को लेकर अक्षय ने किया रिएक्ट। कहा, मैंने अब तक नहीं देखी लेकिन मुझे इसकी कहानी पता है। जल्द देखूंगा फिल्म। अभिनेता अजय देवगन संग भाषा विवाद पर साउथ के स्टार किच्चा सुदीप ने किया रिएक्ट। कहा, मेरा मकसद किसी को नीचे दिखाने का नहीं, मुझे मेरी राय रखने का पूरा हक। आमिर खान ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर किया ऐलान। फिल्म का ट्रेलर आईपीएल 2022 के फिनाले पर 29 मई को करेंगे रिलीज। 11 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। फेक एक्सेंट के लिए ट्रोल हुई ऐश्वर्या राय बच्चन। फेक एक्सेंट को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर आई ऐश्वर्या। एक्ट्रेस का अकाउंट 2022 स्पीच वीडियो हो रहा वायरल। अभिनेता शाहिद कपूर ने शेयर की यूरोप ट्रिप की फोटोज। बॉय गैंग के साथ मस्ती करते नजर आए शाहिद। फोटो में शाहिद के साथ कुणाल खेमू और ईशान खट्टर भी आए नजर। शाहिद ने ट्रिप को बताया बेस्ट। प्रियंका चोपड़ा को उनके पति निक जोनस ने तोहफे में दी लग्जरी कार। प्रियंका ने गाड़ी के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो। प्रियंका ने निक के लिए लिखा, बेस्ट हस्बैंड। एक्ट्रेस मिथिला पालकर और अभिनेता जावेद जाफरी बने फिल्म इन द रिंग की कास्ट का हिस्सा। मुस्लिम वुमन बॉक्सर पर आधारित है फिल्म। यूएस बेस्ड फिल्म मेकर अलका रघुराम फिल्म को करेंगी डायरेक्ट। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का 22वां बर्थडे आज। मां गौरी खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की खूबसूरत तस्वीर। स्पेशल पोस्ट के साथ सुहाना के लिए जताया प्यार। बिग बॉस फेम शहनाज गिल बनी सलमान खान के परिवार की बेस्ट फ्रेंड। शहनाज ने सलमान के भाई की गर्लफ्रेंड के साथ की पार्टी। अरबाज की गर्लफ्रेंड को शहनाज ने खिलाया केक। शादी के बंधन में बंधेंगे टीवी एक्टर अली गोनी और जैस्मीन भसीन। अली गोनी ने कही ये बात की होगी पक्की। काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं अली और जैस्मीन।